जय हिंद दोस्तों। आज के हम लोग इस वीडियो में दोस्तों मानव हृदय की संरचना एवं उसके कार्यों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में मानव हृदय की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव हृदय क्या होते हैं, इसकी आकृति क्या होती है और ये कहाँ स्थित होते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय को दोस्तों इंग्लिश में हार्ट बोला जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, हृदय को दोस्तों इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ट। हार्ट बोलते हैं दोस्तों। और इसे उर्दू में दोस्तों याद रखना है, इसे उर्दू की बात करें तो इसे उर्दू में दिल या जिगर भी बोलते हैं। दिल या जिगर भी बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, मानव हृदय को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं और उर्दू में से दिल या जिगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, कार्डियोलॉजी की बात करें तो कार्डियोलॉजी एक विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हृदय के बारे में संपूर्ण जानकारी अध्ययन किया जाता है। अगर आपको हृदय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी करना हो तो विज्ञान की एक शाखा होती है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आप हृदय के बारे में A to Z जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य के हृदय की बात की जाए तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो हृदय पेशियों का बना एक अत्यंत कोमल मांसल रचना होता है जो कि वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होते हैं। ये जो हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है दोस्तों, ये एक केंद्रीय पंप होता है जो रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं विस्तार पूर्वक कि हृदय क्या होती है। तो दोस्तों, हृदय लिखे हुए हैं कि हृदय पेशियों का बना एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होते हैं। वही लिखे दोस्तों कि हृदय क्या होता है। तो हृदय जो बना होता है दोस्तों, हृदय पेशियों का बना होता है। यह एक अत्यंत कोमल मांसल रचना होती है जो कि वक्ष गुहा के मध्य यानी जो हमारी छाती होती है इसके बीच में पसलियों के नीचे, जो छाती की हड्डी होती है दोस्तों उसे पसली बोलते हैं, पसलियों के नीचे तथा दोनों जो फेलॉन्ग्स होते हैं उनके बीच में स्थित होते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों कि हृदय एक केंद्रीय पंप भी होता है कि जो रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर में इसका परिसंचरण करता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हृदय पेशियों का बना एक अत्यंत कोमल मांसल रचना होता है जो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होते हैं। और यह एक केंद्रीय पंप भी होता है दोस्तों जो रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। दोस्तों, इसके आकार की बात करें दोस्तों, हृदय के आकार की बात करें दोस्तों, तो हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के समान होता है और इसका जो चौड़ा भाग होता है दोस्तों वो ऊपर की ओर होता है और जो सकरा भाग होता है वो नीचे की ओर होता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो इसका चौड़ा भाग होगा ये ऊपर की ओर होगा और जो ये नीचे की तरफ होगा ये पतला होते जाता है, यह पतला होते जाता है। दोस्तों, तो लिखे हुए हैं कि हृदय के आकार के बारे में दोस्तों कि हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों ये चौड़ा होता है। याद रखना दोस्तों, इसका जो ऊपरी भाग होता है ये चौड़ा होता है और इसका निचले भाग की बात करें दोस्तों तो ये नीचे की ओर जैसे ही आता है वो पतला होते जाता है। याद रखना, हृदय जो आकार होता है ये एक बंद मुट्ठी के समान होता है और यह ऊपर की ओर चौड़ा होता है और जैसे ही नीचे की तरफ आता है ये पतला होते जाता है ना। दोस्तों, मानव हृदय की बात की जाए तो मानव हृदय एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। दोस्तों याद रखना है कि मानव का जो हृदय होता है जिस झिल्ली के अंदर बंद रहता है उसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। दोस्तों, ये जो पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है ये दोहरी झिल्ली होती है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो हृदय की रक्षा का कार्य करती है। याद रखना दोस्तों कि मानव का जो हृदय होता है वो पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है जिसका कार्य क्या होता है कि हृदय की रक्षा करना। दोस्तों, पेरिकार्डियम झिल्ली की बात करें तो पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है दोस्तों ये दो भागों में बटी होती है। इसके बाहरी भाग को दोस्तों याद रखना है फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। याद रखना है कि मानव जो हृदय होता है पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। इसके बाहरी परत को फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं और इसके आंतरिक परत को याद रखना है सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, मानव का जो हृदय होता है पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है और पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है वो दो परतों में विभाजित होती है। इसके बाहरी परत को बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम और इसके आंतरिक परत को बोलते हैं दोस्तों
सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम की बात करें तो सीरस जो पेरिकार्डियम होता है ये दो उप परतों में विभाजित होता है। पहली परत का नाम है दोस्तों पेरिएटल लेयर और दूसरी परत का नाम है दोस्तों विसरल लेयर। याद रखना दोस्तों, विसरल जो लेयर होता है दोस्तों इसे एपिकार्डियम भी बोलते हैं। जो सीरस पेरिकार्डियम होता है इसके दो उप परत होते हैं। पहले उप परत का नाम है पेरिएटल लेयर, दूसरे का नाम है दोस्तों विसरल लेयर। विसरल लेयर को याद रखना है दोस्तों, इसे एपिकार्डियम भी बोलते हैं। दोस्तों सीरस पेरिकार्डियम की बात करें तो सीरस पेरिकार्डियम की जो दोनों उप परतें होती है उनके बीच में एक खाली स्थान होता है जिसे पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं। दोस्तों याद रखना है कि जो सीरस पेरिकार्डियम होती है इनके दोनों उप परतों के बीच में एक खाली स्थान होती है जिसे पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं। दोस्तों इन खाली स्थानों के बीच यानी पेरिकार्डियम गुहा के बीच की बात करें तो इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। दोस्तों याद रखना है कि जो सीरस पेरिकार्डियम की दोनों उप परतें होती है इनके बीच में खाली स्थान होता है जिसे पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं और इस पेरिकार्डियम गुहा के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। दोस्तों पेरिकार्डियम द्रव की बात करें तो पेरिकार्डियम द्रव का क्या कार्य होता है, तो याद रखना है पेरिकार्डियम द्रव जो होता है दोस्तों ये हृदय को चिकनाई प्रदान करता है। यह हृदय को चिकनाई प्रदान करता है तथा हृदय के अंदर होने वाले जो घर्षण होते हैं उनसे बचाता है यानी उनके कम करता है। दोस्तों मनुष्य के हृदय की बात की जाए तो मनुष्य का जो हृदय होते हैं दोस्तों उसमें 4 कक्ष होते हैं जिन्हें बेस नहीं भी कहा जाता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों मनुष्य के हृदय की बात करें तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिन्हें बेस में कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, इस तरह एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि मान लीजिए मनुष्य का हृदय है तो इसमें 4 कमरे होते हैं। क्या होते हैं? 4 कमरे। इन चारों कमरे को हम लोग दोस्तों कक्ष या बेस में भी बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों ये दायां आलिंद हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों? बायां आलिंद। तो दोस्तों इसमें 2 क्या हो गए? आलिंद हो गए। 2 क्या हो गए? आलिंद। उसी तरह दोस्तों देखा जाए तो ये क्या है? दया नीले और ये क्या है? बायां नीले। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसमें 2 नीले हो रहे हैं। देखिए बायां नीले और ये दया नीले, ये दया आलिंद, ये बायां आलिंद। तो दोस्तों मनुष्य का जो हृदय होते हैं जिसमें 4 कक्ष होते हैं उसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। दोस्तों 2 आलिंद की बात करें दोस्तों तो 2 आलिंद में एक होता है बायां आलिंद, एक होता है दोस्तों दया आलिंद। और उसी तरह दोस्तों नीले की बात करें तो 2 नीले में की बात करें तो एक होता है बायां नीले, दूसरा क्या होता है दोस्तों? दया नीले। दोस्तों इन्हीं दया जो नीले है, बायां नीले है, दयालिंद है, बायालिंद है। दोस्तों इनके कार्य समझते हैं कि यह कैसे हमारे शरीर में कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहां से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। दोस्तों ये जो दायां जो आलिंद होता है दोस्तों, दायां जो आलिंद होता है ये क्या करता है? ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। याद रखना दोस्तों, ये शरीर से जो होता है अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उस रक्त को क्या करता है? ये शरीर के विभिन्न हिस्से से ग्रहण करके ये कहां पर लाता है? दया आलिंद में। कहां लाता है दोस्तों? ये दया आलिंद में। दया आलिंद का कार्य क्या होता है दोस्तों कि ये शरीर से जितने भी अशुद्ध रक्त होता है वो ग्रहण करके वो दया आलिंद में लाता है। फिर वो दया आलिंद क्या करता है? वो दया नीले को दे देता है। फिर जो ये दया आलिंद होता है ये जो अशुद्ध रक्त है इसको कहां देता है दोस्तों? दया नीले में देता है। और यह जो दया नीले होता है दोस्तों ये शुद्ध करने के लिए, यह रक्त को शुद्ध करने के लिए मान लीजिए फेफड़े के पास भेज देता है। दोस्तों कहां भेज देता है दोस्तों? फेफड़ों के पास भेज देता है जहां से रक्त शुद्ध होता है। और यह जो शुद्ध रक्त होता है दोस्तों, यह शुद्ध रक्त किसको देता है? तो बायालिंद को देता है। दोस्तों यह जो ऑक्सीजनित रक्त हो गया है, ऑक्सीजनित हो गया है यानी जो रक्त शुद्ध हो गया है दोस्तों, ये दे देता है किसको? बायालिंद को, जहां पर ये जो शुद्ध रक्त होता है। और यह जो शुद्ध रक्त क्या करता है? जो बायालिंद होता है फिर पुनः देता है किसको? बायां नीले को, जहां बायां नीले क्या करता है? इस रक्त को, शुद्ध रक्त को ग्रहण करके पूरे शरीर में परिसंचरण कर देता है, पूरे शरीर में भेज देता है। दोस्तों याद रखना है। तो इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? इन्हीं फंक्शनों को हमने यहाँ पर लिखे हुए। तो चलिए दोस्तों इन्हीं कक्षों को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों लिखे हुए यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जो दयालिंद होता है वो शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को ग्रहण करता है। ये शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को क्या करता है? ग्रहण करता है। जिसमें ऑक्सीजन रहित का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, है ना। और याद रखना दोस्तों, फिर दया नीले का कार्य क्या है? तो देखिए दया आलिंद से यह रक्त को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है।
दाया आलिंद से रक्त को क्या करता है, ग्रहण करके फेफड़ों में पंप करता है। फेफड़ों में क्या करता है, पंप करता है शुद्ध होने के लिए। यानी जो दाया आलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त को ग्रहण किया था, उसी रक्त को क्या करता है, दाया नीले ग्रहण करता है और फिर उसे शुद्ध करने के लिए पंप करता है। कहां पर, फेफड़ों के पास। और जहां पर रक्त क्या होता है दोस्तों, शुद्ध होता है। जहां पर रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है, यानी ऑक्सीजनित होता है। दोस्तों अब क्या होता है कि जो बाया आलिंद होता है, यह बाया आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन जो युक्त हो गया है रक्त, यानी जो रक्त शुद्ध हो गया है, उसको ग्रहण करके वो बाया नीले में भेज देता है। यानी जो बाया आलिंद होता है क्या करता है कि यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, यानी जो शुद्ध रक्त है, इसको ग्रहण करके बाया नीले में भेज देता है। और बाया नीले क्या करता है कि यह बाया नीले आलिंद से प्राप्त जो शुद्ध रक्त होता है, वो पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण के माध्यम से क्या करता है, पूरे शरीर में भेज देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे जो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी जो 4। दोस्तों उम्मीद है कि आप दाया आलिंद, बाया आलिंद, दया नीले और बया नीले के कार्य को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं दया आलिंद और बया आलिंद, दया नीले और बया नीले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों बात करें हम लोग कि ये दया आलिंद, ये बया आलिंद और ये दया नीले और बया नीले, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ये दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन से आलिंद किससे अलग होते हैं। दोस्तों बात करें कि दया आलिंद और बया आलिंद, ये जिस पट्टी से एक दूसरे से अलग होते हैं, उस पट्टी को बोलते हैं अंतरा आलिंद। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतरालिंद। देखिए दोस्तों, ये अगर मान लीजिए बया आलिंद है, ये दया आलिंद है, तो इन दोनों को एक पट्टी अलग करेगी। मान लीजिए ये पट्टी अलग करेगी, तो इस पट्टी को क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतरालिंद। क्या कहेंगे दोस्तों, अंतरालिंद। याद रखिएगा, अंतरालिंद। तो याद रखना है कि दया आलिंद और बया आलिंद एक दूसरे से जिस पट्टी से अलग होते हैं, उसे अंतरालिंद बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। और उसी तरह बात करें दोस्तों कि जो दया नीले होता है और बया जो नीले होता है, ये एक दूसरे से जिस पट्टी के माध्यम से अलग होते हैं, उस पट्टी को बोलते हैं अंतरा नीले। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतरा नीले। याद रखना है, अंतरा नीले, याद रखना है, अंतरा नीले बोलते हैं। देखिए दोस्तों कि दया आलिंद और बया आलिंद जिस पट्टी से एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे बोलते हैं अंतरालिंद। और दया नीले और बया नीले एक दूसरे से जिस पट्टी से अलग होते हैं, उसे अंतरा नीले बोलते हैं दोस्तों। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों एक दूसरे से अंदर में अलग हो रहे हैं। अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और एक पट्टी के माध्यम से अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंतरा मतलब बीच में, आलिंद मतलब दोनों आलिंद एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। यानी दया आलिंद और बया आलिंद जिस पट्टी से अलग होते हैं, उसे अंतरालिंद बोलते हैं। और दया नीले और बया नीले जिस पट्टी से अलग होते हैं, उसे अंतरा नीले कहते हैं। दोस्तों हमने समझा कि दया आलिंद और बया आलिंद किस पट्टी के माध्यम से अलग हो रहे हैं, और दया नीले और बया नीले किस पट्टी के माध्यम से अलग हो रहे हैं। दोस्तों हमने तो इस पट्टी के बारे में जानकारी अध्ययन कर ली है। दोस्तों एक और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि इसमें एक और पट्टी लगी हुई है। देखो यहाँ पर भी क्या है, एक पट्टी है ना। तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। तो दोस्तों ये हृदय के अंदर क्या होता है कि दया आलिंद से दया नीले में जाने के लिए एक कपाट लगे होते हैं। तो यहाँ पर त्रिदलीय कपाट लगा होता है दोस्तों। क्या लगा होता है, त्रिदलीय कपाट। यानी दया आलिंद और बया नीले में जाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कपाट लगा होता है जिसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट क्या होता है कि यहाँ से कि जो दया आलिंद से रक्त दया नीले में गया है, जो रक्त दया आलिंद से दया नीले में गया है, पुनः हुआ रक्त दया नीले में न जाए, इसीलिए दया आलिंद और बया नीले की पट्टी पर एक त्रिदलीय कपाट लगा होता है। उसी तरह बात करें दोस्तों कि बाया आलिंद और बाया नीले पर एक कपाट लगा होता है जिसको बोलते हैं द्विदलीय कपाट। दोस्तों बाया आलिंद और बाया नीले पर एक कपाट लगा होता है जिसको बोलते हैं द्विदलीय कपाट। तो इस पट्टी पर द्विदलीय कपाट लगा होता है। दया आलिंद और बया आलिंद और दया नीले और बया नीले एक दूसरे से किस पट्टी के माध्यम से अलग होते हैं, और दया आलिंद, दया नीले, बया आलिंद और बया नीले के बीच में कौन से कपाट पाए जाते हैं,
इन्हीं को यहाँ पर लिखे हुए हैं। देख लीजिए दोस्तों कि दया आलिंद और बयानील को एक दूसरे से जो अलग होते हैं उसे बोलते हैं अंतरालिंद, और बया आलिंद और बयानीले एक दूसरे से जो अलग होते हैं उसको बोलते हैं अंतरानीले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और दया आलिंद और दयानीले, दया आलिंद और दयानीले पर एक कपाट पाया जाता है जिसे त्रिदलीय कपाट बोलते हैं दोस्तों। उसी तरह बया आलिंद और बयानीले पर एक कपाट पाया जाता है जिसे बोलते हैं द्विदलीय कपाट। तो इसके अतिरिक्त बात की जाए दोस्तों तो मनुष्य के हृदय में 4 बल्ब लगे होते हैं, इसमें बल्ब भी लगे होते हैं। बल्ब कितने प्रकार के दोस्तों, तो याद रखना है 4 प्रकार के बल्ब लगे होते हैं। बल्ब क्या करते हैं तो दोस्तों याद रखना है कि ये जो बल्ब होते हैं मनुष्य के हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाह करने की एक निश्चित दिशा में मदद करते हैं। तो याद रखना है यह बल्ब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। उनका नाम क्या है तो याद रखिएगा, ट्राइकैस्पिड बल्ब होता है, एक माइट्रल बल्ब होता है, पल्मोनरी बल्ब होता है और एवोटिक बल्ब होता है। दोस्तों ये बता रहे हैं कि कौन बल्ब कहां पर पाया जाता है। दोस्तों याद रखना है कि जो ट्राइकैस्मिड जो बल्ब होता है दया आलिंद और दया नीले के बीच में पाया जाता है। उसी तरह माइट्रल जो बल्ब पाया जाता है बया आलिंद और बया नीले के बीच पाया जाता है। और पल्मोनरी जो बल्ब होता है दोस्तों याद रखना है दया नीले और फुसफुस धमनी के बीच पाया जाता है। और एवोटिक जो बल्ब होता है दोस्तों ये बाया नीले और महाधमनियों के बीच में पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों मानव हृदय में 4 बल्ब भी पाए जाते हैं। ये बल्ब क्या करते हैं कि रक्त को मनुष्य के शरीर में एक प्रवाह करने में एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को हृदय की संरचना समझ में आई होगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिएगा, और आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तब तक मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।